जिसके खिलाफ सरकार किसी जांच का सीधे आदेश नहीं दे सकती है। विधानसभा की समिति भी के दायरे में भी जेपीएससी की जांच करना नहीं है। तो आखिर सरकार जेपीएससी की महत्ता को देखते हुए जब तक ठोस कोई ऐसे आरोप नहीं मिलते हैं जो आरोप भ्रष्टाचार के हों, जो अनियमितता के हों, जिसमें पैसे का लेन देन किया गया हो, तो ऐसे आरोप नहीं मिलेंगे तो सीबीआई तो जांच करेगी नहीं करेगी। सीबीआई तो जांच ऐसे ही आपकी तरफ से सदन चलाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, 3 दौर की 4 दौर की बैठक विपक्ष के साथ हो गया, फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। उनसे यही कह रहे हैं कि एक बार सदन में बहस करा लीजिए, आपके दिमाग में जो भी बिंदु है वह बिंदु आप रख दीजिए, सरकार उसका जवाब दे देगी। सरकार के जवाब से आप असंतुष्ट हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर एक समिति बना देंगे जो दोनों बिंदुओं की परीक्षा करेगी और उसके उपरांत कोई निष्कर्ष निकलेगा और तब सरकार उसके आधार पर कोई काम कर सकती है। तो यहाँ तो कोई नियम कानून विपक्ष समझता नहीं है, संविधान के प्रावधानों को कोई तवज्जो नहीं देता है। अब विपक्ष यही चाह रहा है कि आप जांच का आदेश दे दीजिए। तो सरकार के लिए तो ये बड़ी मुश्किल की बात है कि सरकार रास्ता चलते कोई जांच की बात करा दे, वो भी जेपीएससी जैसी संस्था पर जो संवैधानिक संस्था है। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि जिस परीक्षा के बारे में सवाल उठ रहे हैं उस परीक्षा को कैसे लिया जाए, इसके लिए नियमावली बनाया जब हेमंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री थे। इसमें किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और इसमें आरक्षण के कौन प्रावधान लागू होंगे, ये जेपीएससी को दिया हेमंत सोरेन जी की सरकार ने। उसमें लिखा है भी विज्ञापन में कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। एक बार उन्होंने खुद ही सीटों की संख्या घटाने के लिए 5 सीटों घटाया याचना भेजी। तो सब क्या इन्होंने जो कहा जेपीएससी ने वही किया। तो अब इनको लग रहा है कि जेपीएससी ने कोई गलत काम किया है तो पहले तो स्वीकार करें कि हमारी भी उतनी ही हिस्सेदारी है, हमारी भी उतनी ही गलती है और तब बताएं कि वे किस कारण से उन्होंने ऐसी गलती किया। तब सरकार के पास कुछ ऐसे सबूत आ सकते हैं कि हम किसी प्रकार की जांच की कार्रवाई के लिए या किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हम विधि सम्मत संविधान सम्मत कदम उठाएं। मगर अपनी गलती और उस गलती को छुपाने के लिए सब जगह पूरे राज्य में भ्रम फैलाना कि जेपीएससी में घोटाला हो रहा है, इसलिए यह राज्य के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। जेपीएससी जैसी संस्था पर जब अविश्वास कई बार हुआ है मगर उसको लगातार अविश्वास के घेरे में रखना और केवल कुछ ही परीक्षाओं को लेकर अविश्वास की बात बनाना ये समझ में नहीं आता है। एक चीज इन्होंने आज अपनी बात राज्य महामहिम के पास ले जाकर रखी है, किस तरह से क्या है और आगे का क्या होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सदन को चलाने के लिए आप एक बार फिर कुछ सर्वदलीय बैठक जैसी चीज कुछ करेंगे? नहीं, राज्य की सरकार सदन को चलाने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से जो भी करना होगा संभव होगा वह करेगी। हम तो आज भी कह रहे हैं कि सदन में बात रखिए। ये सदन में अपनी बात को क्यों नहीं रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, क्यों सड़क पर बात रख रहे हैं, प्रेस में रख रहे हैं और परस्पर बातचीत में रख रहे हैं। तय हो गया था विधानसभा अध्यक्ष के सामने बैठक में कि इस पर चर्चा कराई जाए, तो चर्चा तो हो। आमतौर पर तो यही होता रहा है कि विपक्ष चर्चा की मांग कराता है, सरकार उससे भागती है। आज सरकार चर्चा कराने की मांग करती है, विपक्ष भागता है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी धारणाएं बनाना और झारखंड उसका शिकार होकर लंबे समय तक यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो, यहाँ कोई नियुक्ति का काम नहीं हो, इस तरह की धारणा बनाना ये सही नहीं है। विपक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए कि उसकी रचनात्मक भूमिका क्या हो सकती है। नियम कानून संविधान विधानसभा की नियमावली ये सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को रख लीजिए, संविधान को साथ में रख लीजिए और तब बताइए कि अमुक कारण से सरकार को जेपीएससी पर ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो बता नहीं रहे हैं। विधानसभा में आएंगे तो उनको बताना पड़ेगा या उनको लगता होगा कि हमने जो किया है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके पहले भी सरकारें थी 2000 से लेकर 2003-4 के बीच में, उनके समय भी जो कुछ घटनाएं हुई वो राज्य के लिए कलंक का कारण बनी और उन पर जांच भी हुई और दोषी जेल में भी गए। तो इनको लगता होगा कि कुछ समय की भी बातें आ सकती है। इसलिए हम लोग तो 2000 से लेकर अब तक अगर कोई ऐसी कमी है जेपीएससी के परीक्षा के संदर्भ में तो उस कमी को सरकार दूर करना चाहती है। कोई ऐसे सुझाव आगे आते हैं जो ये बताएं कि नहीं अमुक तरीका हम अपनाएंगे तो जेपीएससी की परीक्षा की पद्धति बेहतर हो सकती है, सरकार उसके लिए तैयार है। अब यह ऐसी परीक्षा है जिसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, तो जब आप रोक नहीं सकते हैं तो कोई भी बैठ सकता है, इसमें आ सकता है। तब अब कौन सा तरीका होगा जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोग आए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ एक भाषा है उस राज्य में, उस भाषा को लोड कर दिया जाता है तो बाहर के लोग जो उस भाषा में तैयारी नहीं करते हैं वो नहीं आ पाते हैं। यहाँ तो हिंदी भी मानते हैं, यहाँ पंचपरगनिया भी मानते हैं, यहाँ कोरटा भी मानते हैं, यहाँ
एक दर्जन आधा दर्जन भाषाएं हैं आदिवासी समूह की, उनको भी हम मानते हैं। तो इस सारे संदर्भ में सबको अवसर देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए कोई तरीका बताए विपक्ष कि हम क्या करें, कौन सा विषय रखें, सिलेबस कैसा बनाएं ताकि स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक नियुक्ति हो। इस परीक्षा का सिलेबस भी तो हेमंत सोरेन की सरकार ने ही बना कर दिया था। तो सब आपने किया और आप छाती पीट रहे हैं, अपनी गलती केवल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बताएं, संचिकाओं में तो हमने देखा है, संचिका में तो हर एक विभाग के सचिवों ने ये प्रमाणित किया है, प्रमाण पत्र दिया है कि हम जो नियुक्तियों के लिए रिक्तियां भेज रहे हैं वे रिक्तियां इस कोटि की हैं और ये संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से, सबके हिसाब से, रोस्टर क्लियरेंस के हिसाब से ये सबकी सब बिल्कुल सही है जो हम भेज रहे हैं। तो जब सही है, भेजा जा रहा है, तो उसको हम कहें कि ये गलत है, इसके कारण से इतनी नियुक्तियों में व्यवधान उत्पन्न करना ये ठीक नहीं है। विपक्ष, मुझे लगता है कि विपक्ष को टेबल पर बैठ के बात करना चाहिए और सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय जी से। इनका साफ तौर पर कहना था कि जेपीएससी मुद्दे पर बेवजह विपक्ष मामले को तूल दे रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और उसे अपने जो रवैया है और सदन में जिस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा हो रहा है इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन सर्जुन दास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।